हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। सर, आज के टॉपिक में हम एक बहुत ही ज़्यादा इजी और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मॉडल पढ़ने जा रहे हैं। ये वो मॉडल है कि जहाँ पर जो जायंट ग्रुप्स होते हैं जो कि एक से ज़्यादा इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, एक से ज़्यादा बिजनेस यूनिट्स रन करते हैं, तो वो ग्रुप की जब मैनेजमेंट ये इवेल्युएट कर रही होती है कि हमारा कौन सा सेगमेंट कैसा परफॉर्म कर रहा है, किस सेगमेंट के लिए क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए, किस सेगमेंट के ऊपर ज़्यादा और इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, किस सेगमेंट में से हमें इन्वेस्टमेंट निकाल लेनी चाहिए। तो ये मॉडल बेसिकली ग्रुप मैनेजमेंट को हेल्प आउट करता है इन मेकिंग डिसीजंस। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि ये एक ग्रुप लेवल पे ही हो सकता है कि एक ही कंपनी हो लेकिन उसके अलग अलग डिविजन्स हो। फॉर एग्जांपल, अगर कोई गारमेंट्स की कंपनी है तो उसके पास अलग सेगमेंट्स होंगे, उनके पास किड्स के लिए अलग सेगमेंट होगा, उनके पास फॉर्मल्स का अलग सेगमेंट होगा, उसके पास विंटर कलेक्शन का अलग सेगमेंट आ रहा है, उसके पास जिससे हम कहते हैं विंटर समर, तो जो हमारे सीजन्स के हिसाब से जो कलेक्शंस आते हैं उसका एक अलग सेगमेंट होगा, कैजुअल आउटफिट्स का अलग सेगमेंट होगा। अगर मैं बात करूं फुटवेयर्स की, तो फुटवेयर्स की अगर कंपनी कोई है जो कि शूज़ वगैरह बनाती है तो उसके अंदर उसके पास स्पोर्ट्स शूज़ अलग होंगे, फीमेल्स के अलग होंगे, मेल्स के अलग होंगे, सही है। और तो इस तरह, और ऑफिस शूज़ अलग होंगे, स्कूल शूज़ का हो सकता है अलग से सेगमेंट बनाया हुआ, किड्स की अलग से कैटेगरीज हो। तो ये जब आप डिविजन्स बनाते हैं तो कौन सा डिवीजन कैसा परफॉर्म कर रहा है और उसके लिए फर्दर आगे क्या एक्शंस लेना चाहिए, ये हमारे पास मॉडल जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमें इसमें हेल्प आउट कर रहा होता है। उस मॉडल का नाम है BCG मैट्रिक्स। BCG मैट्रिक्स बेसिकली आपको कहता है कि 4 तरह के डिविजन्स होते हैं, 4 तरह के डिवीजन हैं जिनकी बेस के ऊपर आप डिसीजन ले रहे होंगे। और वो कहता है कि 4 तरह के जो डिविजन्स होंगे, 4 तरह के जो ग्रुप्स होंगे, वो आप किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं? वो आप आइडेंटिफाई करते हैं बेस्ड ऑन द मार्केट शेयर एंड बेस्ड ऑन द ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री। यानी 2 चीज़ें, इंडस्ट्री की ग्रोथ का क्या स्टेटस है और आपका मार्केट शेयर उस इंडस्ट्री में कितना है। आप ये 2 चीज़ों को देखें और इन 2 चीज़ों के कॉम्बिनेशन से 4 तरह के डिवीजन बनाएं। तो पहला देखते हैं। पहला आपके पास आता है स्टार। स्टार का मतलब ऐसा प्रोडक्ट या ऐसा डिवीजन जहां पर आपका शेयर भी हाई है और मार्केट का ग्रोथ लेवल भी हाई है। यानी कि मार्केट के अंदर अभी ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत है। हो सकता है कि मार्केट न्यू हो या फिर अपने ग्रोथ फेज के अंदर हो। तो वहाँ पर आप कहते हो कि चूँकि मेरा शेयर भी हाई है और मार्केट भी ऊपर अपवर्ड ट्रेंड पे चल रही है, तो ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर आप क्या करते हो? आप बिल्ड स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो। बिल्ड स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हो उस प्रोडक्ट के ऊपर, मार्केटिंग की कॉस्ट इनकर करते हो और कोशिश करते हो कि आप अपना मार्केट शेयर हाई रखो और मार्केट के साथ साथ आप भी ग्रो करें। और ऐसा ना हो कि कहीं मार्केट ग्रो हो रही हो, आप पीछे रह जाएं या आपका कॉम्पिटिटर आपसे ज़्यादा शेयर लेकर चले जाए। तो स्टार प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट जहाँ पर मार्केट भी ऊपर की तरफ जा रही है, आपका शेयर भी आई है, तो आप बोलते हो कि इसके अंदर तो जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है लगाओ, लेकिन इसको बिल्ड करो और इसके अंदर से रेवेन्यूज़ अर्न करने की कोशिश करो, इसमें अपनी जगह, अपनी प्लेस बनाने की कोशिश करो। नेक्स्ट आपके पास आता है दैट इज़ कैश काउज। कैश काउ का मतलब क्या होता है? कैश काउ ऐसा डिवीजन या ऐसा प्रोडक्ट होगा कि जिसके अंदर मार्केट की ग्रोथ तो लो हो चुकी है लेकिन आपका शेयर हाई है। यानी कि ये वो प्रोडक्ट है कि जहाँ पर आप कहते हो कि होल्ड करो, अब आप हार्वेस्ट करो। यानी कि अब इस डिवीज़न के अंदर मज़ीद इन्वेस्टमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ अब और नहीं होने लगी। मार्केट अपने मैच्योरिटी फेज में पहुँच चुकी है और बहुत जल्द डिक्लाइन की तरफ जाने लगेगी। यानी कि अब आपने अगर इसके अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, मार्केटिंग की, तो कुछ इतना ख़ास फ़ायदा नहीं होकर देगा और बहुत जल्द ये वाली मार्केट ख़त्म हो जाएगी। तो इसका मतलब आप होल्ड करो, बस इतनी इन्वेस्टमेंट करो कि जिससे आपका मार्केट शेयर जहाँ पर है वहीं पर रह जाए, यानी होल्ड हो जाए। और जितने कैश फ्लोज आपको मिलते जा रहे हैं, आप वो कैश फ्लोज उनसे लेते जाएं। जिस तरह एक गाय दूध देती है, यहाँ पर ये वाली जो डिवीज़न है ये आपको कैश देता रहेगा, आप इससे कैश लें और ये कैश को आप यूज़ कर सकते हैं स्टार प्रोडक्ट के लिए भी, और अगर दूसरे किसी प्रोडक्ट में हम बात करते हैं तो वहाँ पर भी मैं इसको इस्तेमाल करवाऊँगा। तो कैश काउ में आप ये यूज़ करते हैं। याद रखें कैश काउ कौन? जहाँ मेरा मार्केट शेयर इस वक्त तो हाई है, इसी वजह से तो मुझे कैश ला कर देगा,
लेकिन मार्केट का ग्रोथ नहीं, अब मार्केट अब ग्रो नहीं करेगी, मैच्योरिटी फेज़ में आ गई और बहुत जल्द डिक्लाइन हो जाएगी, तो इसमें मज़ीद इन्वेस्टमेंट करने की या सर खपाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हमारे पास आता है डॉग। डॉग आप किसको बोलते हो? डॉग वो कि जहाँ पर मार्केट की ग्रोथ भी लो है, आपका शेयर भी लो है। यानी कि आप कह रहे हो कि मार्केट तो वैसे ही ग्रो नहीं करेगी और मैं खुद भी कोई अच्छी पोजीशन में नहीं हूँ, तो पहले तो मैं अपनी अच्छी पोजीशन में नहीं हूँ, तो ये मुझे कोई कैश तो ला कर नहीं देगा। एक बात समझ आ गई। दूसरी बात ये समझ आती है कि जब चूँकि मार्केट ग्रो नहीं करेगी तो मैं इसके अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट या मार्केटिंग भी नहीं करूँगा, ना मैं इसके ऊपर इतना कोई फोकस देने वाला हूँ, क्योंकि मार्केट भी ग्रो नहीं करेगी। तो ऐसी सिचुएशन में हम कहते हैं जो डॉग कैटेगरी है उससे आप डाइवेस्ट कर लो, यानी अपने पैसे निकाल लो, क्योंकि ये फर्दर आपको कोई पैसे लाकर देने वाला नहीं है। तो आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको डाइवेस्ट करें, जो प्रोसीड्स आएँ उसको आप कहीं और इन्वेस्टमेंट कर लें, स्टार प्रोडक्ट में भी कर सकते हैं, और इसके अलावा जो अगला हमारा सेगमेंट होगा, जो अगला डिवीजन हो सकता है, उसमें भी आप कर सकते हैं। अगला कौन सा हमारा? अगला है हमारा क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क क्या है? क्वेश्चन मार्क में वो आपको कहता है कि भाई मार्केट तो ग्रो कर रही है, मार्केट की ग्रोथ हाई है, लेकिन आपका शेयर लो है। तो अब ये तो क्वेश्चन मार्क ही हुआ ना कि जहाँ मार्केट ग्रो कर रही है, हर बंदा ग्रो कर रहा है, हर बंदा कमा रहा है, हर बंदा आगे से आगे बढ़ रहा है, आप क्यों पीछे रह गए हो? तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट होता है और इसके लिए BCG मैट्रिक्स आपको बोलता है कि भाई इस क्वेश्चन मार्क का आंसर ढूंढो कि क्यों तुम ग्रो नहीं कर पा रहे हो। रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो, अपने प्रोडक्ट की डेवलपमेंट करो, अपनी मार्केट की किसी तरह से डेवलपमेंट करो। अब देखो चीज़ें लिंक हो रही हैं, जो हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ी थी कि जहाँ हम कहते थे कि हम किसी तरह अपने मार्केट शेयर को बढ़ाने की बातें कर रहे थे, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में आकर लगती हैं कि भाई क्वेश्चन मार्क में भी तो यही सारी चीज़ें हैं। तो आप प्रोडक्ट को अपने मॉडिफाई करें, अपनी मार्केट को चेंज करने की कोशिश करें, मार्केट को और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करें। और ये आप कैसे करेंगे? ये आप ऐसे करेंगे जो कैश काउ से पैसे आ रहे थे, आप क्वेश्चन मार्क को ठीक करने में लगाएं। जो डॉग को डिसइन्वेस्टमेंट करने के बाद जो पैसे आएँ, आप वो यहाँ पर लगाएं और कोशिश करें कि आप क्वेश्चन मार्क को किसी तरह से स्टार में कन्वर्ट करें, क्योंकि स्टार में अगर ये कन्वर्ट हो गया यानी आपका शेयर भी हाई हो गया, क्योंकि मार्केट तो वैसे ही हाई थी। अगर आपका शेयर भी हाई हो गया तो ये स्टार प्रोडक्ट भी आपको लॉन्ग टर्म में बहुत सारे प्रॉफिट्स लाकर देगा। और एक टाइम आएगा कि फिर स्टार प्रोडक्ट की जब मार्केट डिक्लाइन फेज में या मैच्योरिटी पे पहुंचेगी तो वो कैश काउ में आ जाएगा। और इस तरह से ये पूरी मूवमेंट चल रही होती है। यानी कि एक वक्त होता है कि जब आपका प्रोडक्ट क्वेश्चन मार्क होता है, आप उस पर मेहनत करते हो, उस पर इन्वेस्टमेंट करते हो, अपना मार्केट शेयर बढ़ाते हो, वो स्टार बन जाता है। स्टार से आप लॉन्ग टर्म तक पैसे कमाते हो। एक वक्त आता है कि उसकी मार्केट मैच्योरिटी में पहुंचती है, तो ये बन जाता है कैश काउ। अब मैच्योरिटी पे पहुंच जाती है तो अब आप बोलते हो अब हम इसके ऊपर ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, बैठ कर बस खाएंगे, जितना हमारा शेयर है मार्केट में वो उसको मेंटेन करेंगे, थोड़ा बहुत खर्चा करेंगे बस इसके ऊपर, और उसके जो पैसे आएंगे वो हम फिर अगेन जो उस वक्त हमारा क्वेश्चन मार्क होगा उसके ऊपर लगाएंगे और उसको स्टार बनाएंगे। देन इस तरह ये साइकिल चलता रहेगा और हम अपने पोर्टफोलियो को बेसिकली मैनेज कर रहे होंगे। तो ये अगर हमें समझ आया तो अब थोड़ी बहुत बात करते हैं कि एग्ज़ाम में जब हमारे पास सिनेरियो आएगा तो उसमें हम किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे। अच्छा, अब एग्ज़ाम में ना एग्जामिनर अक्सर इसमें नंबर्स में खेलेगा आपके साथ। नंबर्स में किस तरह खेलेगा कि आपको किसी भी सेगमेंट की डाटा देगा जिसमें आपको बताएगा कि मार्केट में क्या ग्रोथ का रेट चल रहा है, पिछले साल क्या नंबर्स थे रेवेन्यू के, इस साल क्या नंबर हैं, उससे पिछले साल क्या थे, उससे पिछले साल क्या थे। तो आप परसेंटेज कैलकुलेट करोगे, परसेंटेज अगर 17%, 20%, 25% आ रही है या 10% भी आ रही है रिलेटिवली, तो आप बोलोगे कि ये हाई ग्रोथ है। लेकिन अगर 2%, 3% है तो आप बोलोगे कि भाई ग्रोथ लो है। हो सकता है कि ग्रोथ नेगेटिव में भी हो, तो वहाँ पर भी आप कहोगे कि ये क्या है, ये तो ग्रोथ लो है। और उसके अलावा फिर जब आपको अगर मार्केट शेयर आपका अपना कैलकुलेट करना होगा तो हो सकता है आपको उसके P&L के नंबर दिए हुए हों कि भाई हमारा इस साल का रेवेन्यू इतना है, उसको आप कंपेयर करोगे मार्केट के साथ तो परसेंटेज निकालोगे कि आपका कितना परसेंटेज बनता है। अगर तो आपका 20% के करीब करीब बनता है तो ये एक हाई शेयर होता है, क्योंकि एक बड़ी मार्केट के अंदर अगर आपका 20% यानी सब्सटेंशियल शेयर है तो इसका मतलब आपका हाई शेयर है। चल, लेकिन अगर हम ये कहें कि भाई मार्केट में 2 ही प्लेयर हैं, आपका 20% है, एक का 80%, तो अब क्या उसको हाई बोलोगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब तो हमारा लो शेयर हो चुका है। तो ये हाई और लो आप हमेशा कंपैरिजन बेसिस पे देख रहे होंगे। हाँ, अगर कंपैरिजन नहीं प्रोवाइड किया गया है, एक बड़ी मार्केट है,
तो वहाँ पर ये 20% हाई परसेंटेज कहलाती है। इसके अलावा एक क्वेश्चन मैंने ऐसा देखा था कि जिसके अंदर क्या था कि आपको नंबर्स दिए हुए थे, नंबर्स में वो कह रहा था कि मार्केट लीडर्स के ये नंबर हैं, हर एक सेगमेंट के, हर एक डिवीज़न के मार्केट लीडर्स के नंबर थे। अब मार्केट लीडर का एक सेगमेंट में जो नंबर था ना, वही मेरे P&L में भी नज़र आ रहा था। तो अब वहाँ से क्या पता लगता है? वहाँ से ये पता लगता है कि बेसिकली हम ही तो मार्केट लीडर हैं उस सेगमेंट के, और जब हम मार्केट लीडर हैं तो आप मुझे बताएं कि हमारा मार्केट शेयर हाई है या लो है। ऑब्वियसली हमारा मार्केट शेयर वहाँ पर हाई है क्योंकि हम ही मार्केट लीडर हैं। तो इस तरह भी इनडायरेक्टली एग्जामिनर आपको हिंट दे सकता है। तो आपको बस इस तरह के हिंट्स को, इन नंबर्स को थोड़ा सा हैंडल करना होगा। वंस अगर आप इसको हैंडल कर लेंगे तो ये बहुत ही आसान एक सिनेरियो, एक आसान क्वेश्चन होगा जिससे आप बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स सिक्योर कर पाएंगे। आई होप कि मैं आपको अच्छे से समझा पाया होऊंगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।